नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो अपना ये सेशन है, हरियाणा के अंतर्गत एस्टेट एग्जाम अभी हाल ही में हुई है और उस एस्टेट के अंतर्गत सभी विद्यार्थी परेशान है। हम इसके अंतर्गत क्या सच है क्या झूठ है, इस पे थोड़ी सी नजर डालते हैं। उससे पहले हमारे हरियाणा शिक्षा बोर्ड के द्वारा एक आंसर की निकाली गई जो क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, और उस आंसर की को देखकर बच्चा भी अगर फर्स्ट क्लास में सेकंड क्लास में पढ़ रहा है वो भी हंसेगा। हंसने वाला क्या है इसके अंतर्गत? राष्ट्रीय ध्वज जो हमारी देश की आन बान शान है, उस पे अगर सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है उसका रिप्लाई गलत देना हमारे हरियाणा शिक्षा बोर्ड के लिए, पूरे हरियाणा के लिए है ये बहुत ही जो घटना ऐसी है जिसको हम समझे तो हम किसी को बताने लायक भी नहीं है। विद्यार्थी बोले कि भाई साहब, हम कहते हैं कि हमने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में सुना है कि राष्ट्रीय ध्वज में 3 कलर होते हैं और 3 कलर के अलग अलग जो उनके सिंबल दिए गए हैं। केसरिया होता है वीरता का होता है, जो व्हाइट कलर होता है वो शांति का प्रतीक होता है, और हमारा जो नीचे नीचे हरा होता है वह विश्वास का होता है, और हम उसको हरियाली से भी जोड़ सकते हैं। आइए इसके अंतर्गत क्या झूठ और क्या सच है। गलती की आपत्ति दर्ज कराने के लिए अब भाई साहब हरियाणा के जो भी विद्यार्थी हैं, कोई भी क्वेश्चन गलत हो गया, प्रति क्वेश्चन 100 रुपए लिए जाएंगे। यानी एक क्वेश्चन गलत हुआ है तो आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे। अरे गैया, कितने क्वेश्चन है? 37 से 40 क्वेश्चन गलत है, यानी एक बच्चे के जेब से 3 से 4 हजार रुपए लगेंगे, तब जाके क्वेश्चन है वो सही होंगे। यानी आंसर की निकाली गई है, आप सब लोगों के सामने देखिए। ये क्वेश्चन आया है, भारतीय ध्वज के 3 कलर का प्रतिनिधित्व करते हैं आधुनिक धर्मनिरपेक्ष व्याख्या के अनुसार। धार्मिक विभाजन, केसरिया साहस बलिदान और सफेद जो शांति का और सच्चाई का है, हरा और विश्वास और शिष्टा का है, हिंदू मुस्लिम ईसाई आबादी है, या भारत के 3 क्षेत्र हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ था अपने एस्टेट के अंतर्गत। अभी एस्टेट की एग्जाम लगी थी और एस्टेट की यह क्वेश्चन आया हुआ था। इसका हमारे शिक्षा बोर्ड के द्वारा, भाई साहब किसके द्वारा? शिक्षा जो बोर्ड है, और शिक्षा बोर्ड के द्वारा इसका रिप्लाई दिया गया था सी आंसर। क्या दिया गया था? सी आंसर। क्या सी आंसर हो सकता है इसका आंसर? अरे भैया, आप लोगों ने सुना कि केसरिया साहस और बलिदान का है, सफेद कलर शांति का है और सच्चाई का है, हरा और विश्वास है हमारा शिष्टा का जो कलर दिया गया है। लेकिन अभी तो आप इनके बारे में सुनो कि उत्तर कुंजी में 20 से 30 क्वेश्चन उससे अधिक % गलत हैं, तो क्या प्रत्येक अभ्यर्थी 5 से 6 हजार रुपए केवल बोर्ड की गलतियां सुधारने के लिए खर्च करेगा? बोर्ड की त्रुटियों का आर्थिक बोझ हमारी अभ्यर्थियों के डालने का क्या न्याय संगत नहीं है? क्या उनके साथ में, हरियाणा के विद्यार्थियों के साथ में क्या सही हो रहा है? न्याय हो रहा है कि अन्याय हो रहा है? प्यारे विद्यार्थियों, हरियाणा के अंतर्गत हम गुड़गांव के अंतर्गत देखें, रोहतक में देखें, रेवाड़ी में देखें, तो हमारे एनयूएसआई के विद्यार्थी हैं, छात्र संघ संगठन है, वो जगह जगह देश के अंतर्गत कई ऐसे हमारे नेता हैं, वो भी इसके अंतर्गत आपत्तिजनक जता रहे हैं। विद्यार्थियों को काफी लंबे समय से इंतजार करना पड़ा। 2025 की जो है भर्ती है वह 2025 की, उसकी एग्जाम 2026 में जनवरी से होना शुरू हुआ था। जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, जून तक फिर हमारी यानी वेबसाइट पे कभी हरियाणा शिक्षा बोर्ड है वो वेबसाइट पे डेट डाल देता है और कभी रिमूव कर देता है। खेल चल रहा था, अभी खेल रुका ही ना है। और अभी तो देख रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, ओमारसीर माह है उसके अंतर्गत है, पेपर लीक है, तो बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। हम देखते हैं, 1-2 न्यूज है वो आप सब लोगों के सामने। प्रश्नों के सीरियल नंबर ऑप्शन मिले गलत, और ब्लैक जो है ब्लैक की जगह है थमाया ब्लू पेन। यानी ये देखो हमारे सामने कि हमारी एस्टेट के जो पेपर हुआ उसके अंतर्गत जो प्रश्न है, प्रश्नों के सीरियल नंबर व ऑप्शन जो मिले हैं वो गलत मिले हैं। ये आप सब लोगों के सामने है। एक न्यूज है कि बिना मुहावरे से पूछ लिया, यानी बिना मुहावरे के पूछ लिया अर्थ और गणित के सवाल व भाषाओं की त्रुटियां मिली हमारे प्रश्न पत्र के अंतर्गत। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के लिए इतनी शर्म काफी है कि भाई साहब प्रश्न पत्र है उनके सीरियल नंबर भी गलत है, ऑप्शन गलत मिले, मुहावरे के बिना ही प्रश्न पूछ लिया जाता है, गणित के सवाल गलत हैं, भाषाओं की त्रुटि मिली है इसके अंतर्गत। इससे ज्यादा और क्या शर्मनाक हो सकती है? प्यारे विद्यार्थियों, हमारी एस्टेट के लेवल 3 में पेपर गड़बड़ी का आरोप है। उसके अंतर्गत सील टूटी हुई मिली, गलत ओमार शीट व टाइपिंग ब्लेंडर भी गिरी हुई सरकार है। इसके अंतर्गत कहा जाता है कि एस्टेट की जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी काफी समय से इंतजार कर रहे थे, फिर भी हरियाणा शिक्षा बोर्ड
एक व्यवस्थित तरीके से जो एग्जाम करवानी चाहिए थी वह व्यवस्थित एग्जाम नहीं कर पाई। इससे ज्यादा और क्या शर्मनाक बात हो सकती है। ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए आप इस सेशन के साथ में जुड़े रहिए, और आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन एस्टेट के लिए चाहते हैं तो आप इस YouTube चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।